जरा सोचिए, क्या महज एक शहर में एक रात गुजारने से देश के किसी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की सरकार गिर सकती है। आधुनिक राजनीति में ये बात एकदम अजीब और किसी फिल्म की कहानी जैसी लगती है, राइट? लेकिन जब बात उज्जैन शहर की हो तो ये सिर्फ कोई कोरी कल्पना नहीं रह जाती। सत्ता गंवाने वाले बड़े बड़े नेताओं के साथ जो हुआ, उसने कई रोंगटे खड़े कर देने वाले रहस्य पैदा कर दिए हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस रहस्यमयी दुनिया में कदम रखते हैं। मूल स्रोतों पर आधारित आज के इस खास विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम महाकालेश्वर मंदिर से जुड़े उन 10 गूढ़ रहस्यों की बात करने वाले हैं जिन्होंने सदियों से विज्ञान और तर्क दोनों को हैरान कर रखा है। इतिहास, मिथक और आज की राजनीति, सब कुछ यहाँ इस तरह उलझा हुआ है कि आपका दिमाग चकरा जाएगा। तो आइए एक एक करके इन सभी परतों को खोलते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले विषय से, समय और अंतरिक्ष के स्वामी। चलिए गहराई से समझते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है। आखिर महाकाल है कौन? देखिए, काल शब्द के ना दो बहुत गहरे अर्थ होते हैं। पहला है समय, यानी टाइम। आपको शायद पता हो, प्राचीन काल में उज्जैन पूरी दुनिया के लिए टाइम कीपिंग का ग्लोबल सेंटर हुआ करता था, बिल्कुल आज के ग्रीनविच की तरह। और दूसरा अर्थ है मृत्यु। पुरानी कथाओं के अनुसार जब अवंती नगरी, जिसे आज हम उज्जैन कहते हैं, पर दूषण नाम के एक भयानक राक्षस ने हमला किया, तो भगवान शिव स्वयं उसकी मृत्यु या कह लीजिए काल बनकर प्रकट हुए। तो समय और मृत्यु, इन दोनों के इसी अचूक संगम की वजह से ही इन्हें महाकाल कहा जाता है। अब इस चार्ट पर नजर डालिए। मान्यताओं के हिसाब से ना ब्रह्मांड के अलग अलग लोकों में अलग अलग सर्वोच्च शक्तियों का वास है, जैसे आकाश में तारक लिंग और पाताल में हटकेश्वर लिंग। लेकिन जब बात हमारी पृथ्वी की आती है तो महाकालेश्वर लिंग ही यहाँ का एकमात्र सर्वोच्च लिंग माना गया है। और सबसे खास बात, ये एक स्वयंभू शिवलिंग है। मतलब इसे किसी ने स्थापित नहीं किया, बल्कि ये खुद प्रकट हुआ है। यही बात इसे पूरी पृथ्वी का आध्यात्मिक केंद्र बना देती है। अब जो बात सच में दिमाग घुमा देने वाली है वो ये है कि दुनिया भर में जितने भी शिव मंदिर या ज्योतिर्लिंग हैं, उन सभी की जलाधारी हमेशा उत्तर दिशा की ओर होती है, हमेशा। लेकिन महाकालेश्वर, ये पूरी दुनिया का इकलौता ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसकी जलाधारी दक्षिण दिशा की ओर है। वास्तु और अध्यात्म की दुनिया में ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये एक बहुत बड़ी विसंगति है जो इसे बाकी सभी तीर्थों से बिल्कुल अलग लाकर खड़ा कर देती है। खैर, आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे विषय पर, शहर के एकमात्र सच्चे राजा। और यहीं से कहानी में वो राजनीतिक ट्विस्ट आता है। आइए इस टाइमलाइन को देखते हैं कि कैसे प्राचीन मिथक आज के इतिहास से जुड़ते हैं। महान राजा भोज के समय से ही ये कहा जाता है कि कोई भी राजा उज्जैन में रात नहीं बिता सकता। और ये सिर्फ पुरानी कहानियां नहीं है। 1970 के दशक में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई दर्शन के बाद रात में उज्जैन रुके, और पता है क्या हुआ? अगले ही दिन उनकी सरकार गिर गई। बिल्कुल ऐसा ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा के साथ भी हुआ। यहां रुकने के कुछ ही दिनों के भीतर उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। पुराने मिथक और आज की सियासत का ये टकराव सच में हैरान करने वाला है। तो मुद्दा ये है कि स्थानीय लोग आज भी यही मानते हैं कि उज्जैन के असली और इकलौते राजा सिर्फ भगवान महाकाल हैं। कहा जाता है कि राजा विक्रमादित्य इस शहर के आखिरी सांसारिक राजा थे। उनके बाद से किसी भी शासक या नेता को यहाँ राज करने या रात बिताने का कोई हक नहीं है। अब देखिए, कुछ लोग इन राजनीतिक घटनाओं को महज एक इत्तेफाक मान सकते हैं, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए ये भगवान महाकाल का अटूट नियम है, इसमें कोई शक नहीं। चलिए अब राज सत्ता के इस रहस्य से थोड़ा आगे निकलते हैं। हमारा तीसरा विषय है भस्म आरती की उत्पत्ति। यह इस मंदिर की सबसे मशहूर और रहस्यमयी परंपरा है। तो आखिर ये भस्म आरती शुरू कैसे हुई? ये एक बहुत ही ड्रामेटिक कहानी है। जब उज्जैन पर राजा रिपुदमन और उस राक्षस दूषण ने हमला किया और लोगों पर जुल्म ढाए, तो बेबस नागरिकों ने भगवान शिव को पुकारा। उनकी पुकार सुनकर शिव स्वयं वहां प्रकट हुए और उस भयानक राक्षस का अंत कर दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। दूषण को मारने के बाद शिव ने उसी राक्षस की राख यानी भस्म से अपना श्रृंगार किया। बस यहीं से शुरू हुई दुनिया भर में मशहूर भस्म आरती। इस आरती से जुड़ी एक और कथा है जो थोड़ी विचलित करने वाली जरूर है, लेकिन भक्ति की एक अलग ही चरम सीमा को दिखाती है। पुराने समय में नियम था कि आरती हमेशा ताजी चिता के भस्म से ही होगी। अब एक दिन ऐसा आया कि शमशान में कोई शव ही नहीं था।
ऐसे में कहा जाता है कि एक पुजारी ने आरती रुकने से बचाने के लिए कथित तौर पर अपने ही बेटे की बलि दे दी और उसकी चिता की राख से आरती पूरी की। और फिर इस असीम भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उस बच्चे को वापस जिंदा कर दिया। अब इस स्लाइड पर नजर डालिए। ये बहुत ही खूबसूरती से दिखाता है कि परंपराएं वक्त के साथ कैसे बदलती हैं। उस पुजारी की घटना के बाद से इंसान की चिता की भस्म का इस्तेमाल पूरी तरह बंद कर दिया गया। आज के समय में इस पवित्र भस्म को बनाने के लिए कपिला गाय के गोबर और शमी, पीपल, बरगद, अमलतास और बेर जैसी बेहद पवित्र लकड़ियों का उपयोग किया जाता है। एक हिंसक परंपरा का प्राकृतिक और पवित्र रूप में बदल जाना वाकई अद्भुत है। आइए अब हमारा रुख करते हैं चौथे विषय की तरफ, वास्तुकला की विसंगतियां और मंदिर में छिपे हुए रहस्य। नंबर 1, क्या लगता है आपको, ये क्या है? दरअसल ये उन दिनों की संख्या है जब महाकालेश्वर मंदिर के तीसरे माले पर मौजूद श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर के दरवाजे खुलते हैं। जी हाँ, पूरे साल में सिर्फ और सिर्फ एक दिन, नागपंचमी के दिन। ये वो जगह है जहां भगवान शिव अपने पूरे परिवार के साथ नागराज तक्षक पर बैठे हैं। इसकी ये एक्सक्लूसिविटी ही इसे इतना रहस्यमयी बनाती है कि यहाँ दर्शन पाना अपने आप में एक बड़ा सौभाग्य माना जाता है। इसी मंदिर परिसर में एक और गहरा राज दफन है, जिसे हम जूना महाकाल कहते हैं। इतिहास के पन्ने बताते हैं कि मुगल काल के दौरान जब इस ज्योतिर्लिंग को तोड़ने की कोशिशें हुईं, तो पुजारियों ने बड़ी होशियारी से असली शिवलिंग को कहीं छिपा दिया और उसकी जगह एक दूसरे शिवलिंग को रखकर उसकी पूजा शुरू कर दी, ताकि हमलावरों को चकमा दिया जा सके। बाद में उसी डुप्लीकेट या प्रतिरूप शिवलिंग को प्रांगण में स्थापित कर दिया गया, जिसे आज हम ऐतिहासिक जूना महाकाल के नाम से जानते हैं। अब आते हैं हमारे 5वें विषय पर, काल भैरव का रहस्य। यह हिस्सा वाकई आपको चौंका देगा। महाकाल के प्रांगण से थोड़ा बाहर निकलते ही हमारा सामना काल भैरव मंदिर से होता है। अब इस स्लाइड में जो विरोधाभास है ना, वो एकदम हैरान करने वाला है। आमतौर पर किसी भी मंदिर या पवित्र जगह के आसपास शराब का नाम लेना भी गलत माना जाता है ना? लेकिन काल भैरव, ये दुनिया का शायद इकलौता ऐसा मंदिर है जहां शराब न सिर्फ चढ़ाई जाती है, बल्कि यही यहाँ का मेन प्रसाद है। मंदिर के बाहर दुकानें हैं जहां खुलेआम शराब बेची जाती है। हमारी आम पूजा पाठ की धारणाओं से ये एकदम उल्टा है। लेकिन रुकिए, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि चढ़ाई गई शराब आखिर जाती कहाँ है? जब पुजारी भगवान की मूर्ति के होठों से शराब से भरा प्याला लगाते हैं, तो वो प्याला देखते ही देखते खाली हो जाता है। ये शराब हवा में कैसे गायब हो जाती है? बड़े बड़े वैज्ञानिकों और तर्कशास्त्रियों ने अपना सिर खपा लिया, लेकिन आज तक कोई इसका जवाब ही नहीं ढूंढ पाया। ये आज भी एक पूरी तरह से अनसुलझा रहस्य है। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं अपने छठे और आखिरी विषय पर, अस्पष्टीकृत घटनाएं और चमत्कार। प्राचीन मिथकों से निकलकर जरा आज के समय में घट रही अजीबोगरीब घटनाओं पर गौर करते हैं। सावन और नवरात्रि के दौरान महाकाल मंदिर में एक बहुत ही सख्त नियम का पालन होता है। आधी रात को पूरा गर्भगृह बेल पत्रों से ढक दिया जाता है और मुख्य दरवाजे को बाहर से एकदम सील कर दिया जाता है। इस दौरान अंदर जाना तो दूर की बात है, किसी इंसान का अंदर झांकना तक बिल्कुल मना है। मतलब अंदर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन इसी सील बंद गर्भगृह के अंदर एक ऐसी घटना घटी जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। अंदर लगे सीसीटीवी कैमरों ने कथित तौर पर एक अदृश्य शक्ति को आधी रात के वक्त भगवान महाकाल की पूजा करते हुए रिकॉर्ड किया। अब देखिए, मंदिर प्रशासन इस पर भले ही ज्यादा कुछ ना कहता हो, लेकिन आस्था रखने वालों का पक्का विश्वास है कि भगवान शिव के असली भक्त, चाहे वो इंसान हो या कोई और सूक्ष्म शक्ति, आज भी उनकी पूजा करने आते हैं। ये क्लेम जितना डरावना है, उतना ही फैसिनेटिंग भी। तो अंत में महाकालेश्वर मंदिर हमारे सामने रहस्यों का एक ऐसा जाल बुनता है जहां आकर विज्ञान और आस्था आमने सामने खड़े हो जाते हैं। चाहे वो रातों रात सरकारें गिरने की बात हो, काल भैरव के शराब पीने का रहस्य हो, या फिर सीसीटीवी में कैद वो अदृश्य साया, ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देते हैं। क्या हमारे बनाए मिथक आज की सच्चाई को जन्म देते हैं, या फिर सच में कोई ऐसी वास्तविकता मौजूद है जिसे समझाने के लिए हमें इन मिथकों का सहारा लेना पड़ा? सोचिएगा जरूर। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।